अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज यू ऑलरेडी नो कि हमने सारी चीज़ें जनरेशन में कंप्लीट कर ली थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी फिक्स्ड क्राइटेरिया पर आप उसको क्या करते हो, कैटेगराइज करते हो। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर को थोड़ा क्लासिफाई किया है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइक टेक्नोलॉजी, साइज एंड पर्पसेस। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, ओके, अच्छा जी, सॉरी, वेट अ मिनट। सो हमारे पास सबसे पहले आता है एनालॉग। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास ये काम करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को लेके। ठीक है, ये जैसे अगर आपने देखा होगा थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है, जो कि हमारे कार में लगा होता है, स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास वोल्ट मीटर जो कि लाइक बिजली को देखता है। अगर हमारे पास लाइट तेज आती है तो वो उसको कम करने का काम करता है, और कम आती है तो उसको ज्यादा करने का काम करता है, लाइक मेंटेन करता है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर, जो कि फिजिकल क्वांटिटी पर वेरी करते हैं। दैट्स क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव। अच्छा, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल भी आपको दी हुई है। एग्जाम्पल में आप देखें ये जो निडल है, ठीक है, तो ये मूव करती रहती है। अगर आप जैसे स्पीड, लाइक अगर हम स्पीडोमीटर की एग्जांपल ले लें, तो हम कार जितनी भी स्पीड अप कर लें तो वो ये निडल आपको बता रहा होता है कि स्पीड कितनी ज़्यादा है और कितनी लो है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स हम जो यूज़ कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये बाइनरी लैंग्वेज पे बना होता है, 0 और 1। ये कंप्यूटर के खुद की लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, जो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ऑन द अदर हैंड हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, और वो क्या करता है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करता है। ठीक है, और ये वो कंप्यूटर है जो कि हम होम्स में, एजुकेशन में, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, बिजनेस वगैरह में यूज किया करते हैं। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन है डिजिटल और एनालॉग का। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास एनालॉग और डिजिटल के दोनों के फीचर्स आ जाते हैं। सही है, अब देखो हाइब्रिड का वर्ड का मतलब होता है डुअल फीचर। ठीक है, जिसके पास एक से ज्यादा फंक्शनैलिटीज हो। ठीक है, तभी ये क्या है, हमारे पास डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन है। ओके, अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कि हमारे पास एक कार है। ठीक है, और वो कार पहले पावर पे चलती है, लाइक जब तक उसमें चार्ज है, ठीक है, वो जब तक चलेगी। आफ्टर दैट वो स्विच कर जाती है किस पे, पेट्रोल पे या डीजल पे। तो दैट्स कॉल्ड कि पहले अब हमारे पास कुछ और उसका फीचर था कि वो पावर पे चलती है, देन उसके पास दूसरा फीचर क्या है जो कि लाइक डीजल पे चल रही है, ठीक है, या पेट्रोल पे चल रही है। तो ये जो फंक्शन है, ये दो फंक्शनैलिटीज एक चीज में, तो दैट्स कॉल्ड हाइब्रिड। ठीक है, सो या अच्छा, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दी साइज, तो हमारे पास आता है सबसे पहले इसको अगर हमने डिवाइड किया है तो 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जो कि सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत पावरफुल होता है, फास्टेस्ट होता है और लार्जेस्ट होता है, जिसकी वजह से वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और अगर बात की जाए दुनिया के फास्टेस्ट कंप्यूटर की, तो वो है हमारे पास अमेरिका का फ्रंटियर है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है जापान का। ठीक है, जो कि फुकागो उसका नाम पड़ता है। ठीक है, आप इसको एक बार सर्च आउट भी कर लेना, अपने से एक्सप्लोर भी कर लेना। ठीक है, सो बेसिकली उसमें आप मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो इन पर सेकेंड। ठीक है, वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है, इन 1 सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन फ्रेम। इट्स ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, कंप्यूटर मेन फ्रेम बिल्कुल सुपर कंप्यूटर की तरह होता है। ठीक है, बट इसमें यह है कि उसके साइज में रिड्यूस हुआ। ठीक है, साइज में छोटा है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी उससे कम होगा। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसर है। ठीक है,
और ये ऑलमोस्ट मैंने बताया ना बिल्कुल सेम है किसकी तरह, हमारे पास सुपर कंप्यूटर की तरह। ठीक है, ये यूज़ किए कहाँ किए जाते हैं, जब हम लार्ज रिसर्च करते हैं। ठीक है, सो ये यूज़ किए जाते हैं लार्ज रिसर्च पर्पसेस के लिए। ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, हम यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर्स को। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी साथ साथ प्रोवाइड की गई है। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। ठीक है, सो मिनी कंप्यूटर क्या है, ये स्मॉलर है। ठीक है, देखें हम पहले हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ा जो कि बहुत लार्ज है, फिर उससे छोटे साइज में मेन फ्रेम है, फिर उससे छोटे साइज में मिनी कंप्यूटर है, फिर मिनी कंप्यूटर से छोटे साइज में माइक्रो कंप्यूटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दीज आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम्स। ठीक है, बट दे आर मोर पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन ये माइक्रो कंप्यूटर से बहुत पावरफुल है। ठीक है, इसके अंदर मल्टी यूजर्स है और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, हमारे पास लिनक्स है, विंडोज़ है, तो हम इसमें मल्टी यूजर्स यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स बना के उसमें अपना अलग से स्टोरेज ले सकते हैं और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रो कंप्यूटर, जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जिसे हम पीसीस या पर्सनल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास बहुत चीपर हैं। ठीक है, और फास्टर है। हम अपने इस पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ टास्क डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, लाइक डॉक्यूमेंटेशन करना, कैलकुलेशन करना, एंटरटेनमेंट करना। ठीक है, यूट्यूब देखना, लाइक बहुत पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक पर्पस आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सो ये भी हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है मिनी कंप्यूटर के। ठीक है, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर के, जो कि आप अपने लैपटॉप्स या फिर मोबाइल से ऑब्वियसली देख रहे होंगे। राइट, ओके। सो अब हम बात कर लेते हैं पर्पसेस के। तो पर्पसेस को हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया, एक है जर्नल पर्पस और एक है स्पेशल पर्पस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको नाम सुनने से ही पता चल जाती है इसमें क्या बात की गई है। तो जर्नल का मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, कॉमन पर्पसेस के लिए यूज किया जाए। ठीक है, अब मोस्ट कंप्यूटर इन यूज टुडे आर जनरल कंप्यूटर्स। ठीक है, अब देखो इसमें वैरायटी ऑफ टास्क हम प्रोसेस कर सकते हैं, उसको काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीपल हमारे पास स्टोर है। ठीक है, और मेमोरी है हर एक डिफरेंट प्रोग्राम्स में। अगर हम बात करें, हम इसमें वैरायटी ऑफ टास्क में क्या ही परफॉर्म कर सकते हैं, हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, पे रोल्स बना सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, और एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक मल्टीपल चीज़ हम इसमें परफॉर्म कर रहे होता है। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम स्पेसिफिकली इसको डेटाबेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जर्नल कंप्यूटर्स में हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें, ये सब एग्जांपल एक जर्नल पर्पस की। क्योंकि स्मार्टफोन भी सिमिलर वही करता है, टैबलेट भी सिमिलर वही करता है, डेस्कटॉप भी वही करता है और लैपटॉप भी वही करता है। ठीक है, बस इसमें थोड़ी फंक्शनैलिटीज का डिफरेंस आ जाता है। ओके, नाउ वी हैव स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, स्पेशल पर्पस में हमारे पास आता है कि एटीएम मशीन की एग्जांपल। एटीएम मशीन सिर्फ हम लोग पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, अगर मैं एग्जांपल दूं, एक चॉकलेट बनाने वाली मशीन है, तो अगर आप उसको कैंडी देंगे, क्या वो कैंडी बना सकती है? नहीं, वो चॉकलेट्स ही बना सकती है। तो उसकी क्या है, स्पेशलिटी है, एक खास पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, वो दूसरे काम करने के काबिल नहीं है। ठीक है, जर्नल में तो वो सारी चीजें कर लेता था, बट स्पेशल में वो खास पर्पस के लिए यूज होगा, जो कि जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उसका एक सिंगल टास्क होगा। लिखे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मेंशन भी है, सिंगल जॉब मोर एफिशिएंटली करेगा। ठीक है, और वो एक टास्क को रिपीटेडली फॉलो करते रहेगा, बार 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 वो कैंडीज बनाते जाएगा, बनाते जाएगा, बनाते जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ओके, अब देखते हैं रोल ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के क्या रोल्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टुडेज एंड टुमारो की, तो आपको पता है कि आजकल जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट फेज में। ठीक है, लाइक जितनी भी वेबसाइट है, जितनी भी एप्लीकेशन है, उसके अंदर एआई मोड्स हो गए। ठीक है, चैटबॉट्स आ गए टू फैसिलिटेट यूजर्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, कंप्यूटर में आज हो रही हैं, और लाइक आने वाले कुछ ईयर्स में ये और भी ज़्यादा क्या होती चली जाएगी, इन्वॉल्व होती चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्टिव है, ठीक है, हमारी ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी को ये इन्हांस करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। सो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट है, ये देखें यहाँ पर वही चीज़ें सारी डिस्कस की गई है कि एक अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की फील्ड, वो कितनी एडवांस हो जाएगी, ठीक है, टीचिंग की फील्ड कितनी एडवांस हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि 3D प्रिंटिंग, 3D ग्राफिक डिजाइनिंग, तो वो क्या है, ठीक है। अब देखिए 3D में हमारे पास आप हर एक्सपेक्ट से देख सकते हैं, ठीक है, और आप बहुत सारी चीज़ों को 3D प्रिंटिंग के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है, आप उसको हर एक्सपेक्ट से मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास 3D में आ जाती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत एडवांस हो गई, और फ्यूचर में जो हमारा आएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स है, और वायरलेस कम्युनिकेशन है, और वर्चुअल रियलिटी। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, या आगे भी हम ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे चैटबॉट्स आ गए हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल हमारे पैटर्न्स को रीड करते हैं और बताते हैं, और आपको एक डिजाइड आउटपुट प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप चाहते क्या, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, सर्जन अगर आप देखें तो वो लेज़र ट्रीटमेंट कर रहे हैं रेदर देन कि वो ऑपरेशन की साइड पे जाएं, ठीक है। और हेल्थ केयर में और स्पेस टेक्नोलॉजी में, जैसे अगर हम बात करें, सेल्फ लेस ड्राइविंग कार्स इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होती है, 100% होती है, तो हमारे पास एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर अब बात करें रोबोट्स की, तो अगर आपने देखी हो बहुत वायरल वीडियोस आज हमारे पास चल रही होती हैं, ठीक है, जिसमें रोबोट्स हमें लाइक हमारे वेटर्स हैं, ठीक है, हम उसको बुलाते हैं, हम उसको ऑर्डर देते हैं, और फिर वो आपको प्रॉपर से देने आते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि ये रोबोटिक्स का काम है, और ये बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, और बहुत सारे सेंसर ऐसे हैं जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं, और लाइक वो फिर फीडबैक देते हैं कि भाई इसके पास ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं है। रोबोटिक्स कॉमनली यूज़ की जा रही है मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में, साइंस में, मेडिसिन में, और एजुकेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की। अगर हम देखें वाईफाई इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। हम देखते हैं कि हम अपने मोबाइल फोन्स कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। माउस का अगर आप देखें तो वायरलेस माउस आ गए हमारे पास, कीबोर्ड्स आ गए, तो उससे हमारे पास क्या होती है कि हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट रेदर देन वायर हम उसको विदाउट वायर के थ्रू उससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड वायरलेस, ठीक है, वायर के बगैर कम्युनिकेशन होना बिटवीन टू डिवाइसेस। अब बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी के, तो इसके एग्जांपल मैं बताऊं वीआर, ठीक है, आप सब फेमिलियर होंगे, ठीक है, फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस हम उसको यूज़ करते हैं, फॉर द गेमिंग पर्पस हम उसको यूज़ करते हैं। वो आपको क्या फील देता है, वो आपको बिल्कुल ऐसी फील देता है कि आप उस वर्ल्ड के अंदर हैं, ठीक है, आप बिल्कुल उस जगह पर मौजूद हैं और आप उसको फिजिकली खेल रहे हैं, ठीक है। वो आपके अराउंड ऐसी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जो कि आपको ऐसी फील देता है कि आप अभी वहीं पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या कहलाती है, वर्चुअल रियलिटी कहलाती है, ठीक है। लाइक अगर आप लोगों ने इसको देखा होगा, बहुत सारी गेमिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, बहुत वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। सो ये सारे पर्पसेस थे जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। होपफुली आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, एंड it helps you. So yep, thank you so much and Allah Hafiz.